अस्सलाम वालेकुम। फूड फ्यूजन से मैं हूं असद मेमन। आज अगेन एक और बड़ा मसला सॉल्व करने वाला हूं। सर्दियां हैं, गैस किसी के पास नहीं आ रही, हमारे पास तो अक्टूबर के शुरू से नहीं आ रही एंड कुकिंग बिकम्स अ प्रॉब्लम क्योंकि खाना तो सब नहीं है मगर कुक कैसे करें, गैस नहीं है। और अगर एलपीजी लगाने जाते हैं बार बार सिलेंडर रिप्लेस करना, इट बिकम्स अ हैसल फॉर सम पीपल। ये जो मैं आपको प्रोडक्ट आज बताने वाला हूँ ये आपके ये सारे मसले हल कर देगी और मेरे ख्याल से ये प्रोडक्ट हर घर में होनी चाहिए। कम से कम हमें पता है सर्दियों में गैस की लोड शेडिंग होती है, एक ये प्रोडक्ट बैकअप में आपको पास हो। इसको देखते मुझे ऐसा लगा कि यार ये एक और कोई इलेक्ट्रिक कुकिंग स्टोव है, मगर इसकी बहुत अच्छी बात यह है कि इसमें हर किस्म का बर्तन चल सकता है और बहुत सारे लोगों के लिए प्राइमरी कुकिंग सोर्स भी हो सकता है। सो ग्लैम गैस सेंड दिस इलेक्ट्रिक स्टोव टू अस और इसका हम आज रिव्यू कर रहे हैं। हम इसको टेस्ट करते रहे हैं फॉर द पास्ट 1 or 2 months एंड वी फाउंड इट रियली यूजफुल, स्पेशली जब आपके पास गैस नहीं हो। एक एक करके मैं आपको इसके सारे फीचर्स बताता हूँ। तो ऑफ द बॉक्स आपको स्टोव मिलेगा और एक यूजर मैनुअल मिलेगा जिसके पीछे वारंटी कार्ड भी है। तो एक चूल्हे वाला जो मॉडल है वो 2200 वॉट्स का है और जो 2 चूल्हे वाला मॉडल है दैट इज 2000 वॉट ईच। वैसे तो अगर आप मैक्सिमम टेम्परेचर पे इसको चलाएं थ्रू आउट तो ये 1 घंटे में कम से कम 2 बिजली के यूनिट खर्च करेगा, मगर ऐसा होता नहीं है। मैंने इसको टेस्ट किया है, ये 1 घंटे के अंदर मैक्सिमम आपका 1.5 यूनिट यूज होगा। वॉट्स जो है ना वो आपके कंट्रोल में है। वॉट बिल्कुल वो चूल्हे के नॉब की तरह है, टच स्क्रीन है, बहुत जबरदस्त तरीके से आप उसको प्रेस कर सकते हैं, उसका वॉटेज इंक्रीज कर सकते हैं। वॉटेज मींस मोर फ्लेम और लेस फ्लेम, बड़े आराम से उस पर चल सकता है। अच्छा, तो सबसे पहले डब्बे से निकलते ही आपको ये फील होगा कि इट्स अ वेरी नाइस स्लीक वेल डिजाइंड अप्लायंस। ऊपर इसके जो है टेम्पर्ड ग्लास है जो कि हाई टेम्परेचर्स को टॉलरेट करता है। इसको क्लीन करना बहुत आसान है एंड लुक्स वेरी नाइस और बिल्ड क्वालिटी भी मुझे अच्छी लग रही है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस इलेक्ट्रिक स्टोव पे हर किस्म का बर्तन यूज हो सकता है, विच मीन्स कि भले मिट्टी का बर्तन हो, सिरेमिक बर्तन हो, एल्युमिनियम हो, आयरन हो, कास्ट आयरन हो, नॉन स्टिक हो, एवरी सिंगल यूटेंसिल कैन बी यूज्ड ऑन दिस इलेक्ट्रिक स्टोव। ये सबसे अच्छी चीज है स्टोव के बारे में। नॉर्मली आप इंडक्शन वगैरह यूज करते हैं तो आपको इस तरह की इंडक्शन वाले बर्तन ही यूज करने पड़ते हैं जो कि सिर्फ वो इस पे चलेंगे, वरना दूसरे जो आपने इतने अपने बर्तनों में इन्वेस्ट किया है वो आपके लिए बेकार हो जाते हैं अगर आप इंडक्शन पे करना चाहते हैं। बस एक छोटा सा ख्याल रखना है कि बर्तन जो है वो फ्लैट होना चाहिए। लेट्स से अगर आपने हांडी में कुकिंग करनी है तो फिर क्या करेंगे? अगर आपके पास फ्लैट बर्तन नहीं है तो उसका भी मैंने एक थोड़ा सा सॉल्यूशन निकाल लिया है कि ये इस तरह का एक अटैचमेंट मिलता है जो कि किसी भी स्टोव के ऊपर रख सकते हैं और उस पर कर्व्ड हांडी हो या कढ़ाई हो रखने के लिए बड़ा हेल्पफुल होता है। तो वो आप अगर इस पे यूज करेंगे तो इससे आप एक कर्व्ड बर्तन भी रख सकते हैं। नंबर 3, लोग डरते हैं कि भाई इतने सारे बटन है और इससे क्या करेंगे, कैसे चलेगा। ये बहुत सिंपल है, इसकी सिंपलिसिटी मुझे बहुत पसंद आई। फर्स्ट ऑफ ऑल टच बटन्स हैं जिसको आप सिंपल अपनी फिंगर की टैप से ऑपरेट कर सकते हैं। इसमें 3 मोड्स हैं, देयर इज अ हॉट पॉट मोड, देयर इज अ फ्राइंग मोड एंड देयर इज अ सूप मोड। उसके बाद आप हर चीज के ऊपर टाइमर भी लगा सकते हैं। आई थिंक ये जो टाइमर वाली चीज है ना ये भी किसी भी गैस स्टोव पे नहीं अवेलेबल होती। आप किसी भी गैस स्टोव को एक सर्टेन टाइम के बाद ऑटोमेटिकली ऑफ नहीं कर सकते, आपको जाके ही ऑफ करना पड़ता है। तो इलेक्ट्रिक अप्लायंस का ये बड़ा प्लस है कि भाई इसको 5 मिनट के बाद बंद कर दें। लेट्स से चूल्हे को तो आप बोलते हैं ना 5 मिनट के बाद बंद कर दो, पता चलता है पूरा खाना ही जल गया। हेयर यू कैन डू दैट, 5 मिनट के बाद वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा एंड यू कैन वेरी इजीली सेट दैट टाइमर टू ऑपरेट दैट। हॉट पॉट मोड जो है बिल्कुल जैसा आपका चूल्हा होता है, चूल्हे की तरह ही है। वो उसका जो वोल्टेज कंट्रोल होता है तो जितना आप प्लस करेंगे वो इंक्रीज होता जाएगा वोल्टेज, और समझे कि आग आपकी इंक्रीज हो गई, ज़्यादा उसको जो है हीट मिलेगी, और आप माइनस करेंगे तो उसको कम हीट मिलेगी। इस तरह से आप बड़े आराम से इसको कंट्रोल कर सकते हैं और ये काफ़ी एक्यूरेट होता है और हर बार आपको ये पता चल जाएगा कि हाई टेम्परेचर आपको एग्जैक्टली कहाँ पे रखना है। एक दफ़ा आपने यूज़ किया आपको बड़े आराम से आइडिया हो जाता है। अब आ जाते हैं फ्राइंग मोड पे। फ्राइंग मोड में ये है कि वो टेम्परेचर जो है ना उसका, उसमें मल्टीपल टेम्परेचर के गेजेस दिए हुए हैं कि आप कितने टेम्परेचर पे उसको रख सकते हैं। ये टेम्परेचर उसके हीटिंग एलिमेंट का टेम्परेचर है, मगर आपको एक आइडिया हो जाता है यार समोसे जब मैं फ्राई करता हूँ तो इतने टेम्परेचर पे मैं रखता हूँ तो समोसे हमेशा सही फ्राई होते हैं। सो यू वुड ऑलवेज गेट दैट एक्यूरेट टेम्परेचर, जिसमें हम लोग हमेशा गैस में स्ट्रगल करते हैं या गैस जब यूज़ करते हैं तो उसमें आपको टेम्परेचर कंट्रोल का एक बड़ा इशू होता है। यहाँ पे आप अगर एक ही बर्तन और एक ही उससे आपने अपना एक्यूरेट वो देख लिया कि यार मेरा इस जगह पे मेरा टेम्परेचर सही आ रहा है, मेरे समोसे सही बन रहे हैं, मेरे पकोड़े सही बन रहे हैं, या फ्राइज सही क्रिस्प हो रहे हैं, सो यू वुड नो एवरी सिंगल टाइम, और ये रिपीटेबल हो जाता है और आपकी हमेशा कुकिंग एक्यूरेट होगी, आप प्रेडिक्ट कर सकोगे।
अब उसके बाद सूप मोड है। सूप मोड में क्या है कि भाई ये क्योंकि मूवेबल है, बड़े आराम से आप एक जगह से दूसरी जगह इसको मूव कर सकते हैं। आप इसको उठा के कहीं पे भी रख दें, मेहमान आ रहे हैं साइड पे टेबल पे रख दिया और उसके ऊपर सूप बोल रख दिया या सूप का पूरा पॉट रख दिया, इट विल कीप द सूप हॉट, ठीक है। एंड दैट इज अगेन आई थिंक अ वेरी गुड फीचर, जिससे आपका जो पॉट है उसको गर्म रख रहा है, कुक नहीं कर रहा है, गर्म रख रहा है। मीन्स तकरीबन हम लोग हल्की आंच पे छोड़ देते हैं ना, तो ये तकरीबन वही वाली चीज़ है। एक और बड़ा अच्छा सेफ्टी फीचर मौजूद है। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि देखें, जब भी आप इसको यूज़ कर रहे हैं, मेक श्योर इट्स कम्प्लीटली प्लग्ड इन। इवन आफ्टर कुकिंग वो उसको कूल डाउन कर रहा होता है, क्योंकि आप बंदा नॉर्मली ये होता है कि भाई कुकिंग करने के बाद चूल्हा गर्म होता है, आप उसको हाथ नहीं लगाते, हाथ लगाएंगे तो जल जाएगा। तो इसको जब आप प्लग इन करके रखेंगे वो उसको कूल डाउन कर लेगा। एक फैन चलता है, बहुत ही नॉमिनल सा एनर्जी यूज करेगा, वो सिंपल फैन उसको ठंडा कर रहा है और उसको अपने टेम्परेचर पे लेकर आएगा। जब तक वो कूल डाउन नहीं होगा, एच का उसमें सिंबल नजर आएगा आपको, एंड यू कैन वेरी इजीली सी कि यार इसको मैं हाथ नहीं लगा सकता। जैसे ही वो एच एक डॉटेड लाइंस में कन्वर्ट हो जाता है, इसका मतलब है नाउ यू कैन टच इट, और इसको आप साफ कर सकते हैं, इसको आप स्प्रे करें, वेरी इजी टू क्लीन। आई हैव यूज्ड इट एंड मुझे तो ये बहुत चीज़ पसंद आई इसकी। हमने इसके 2 मॉडल्स टेस्ट किए हुए। एक सिंगल बर्नर है जो कि रेड एंड ग्रीन कलर में आता है, और एक दूसरा डबल बर्नर है जो कि स्टेनलेस स्टील की बॉडी में आता है, एंड दैट्स आल्सो वेरी गुड टू सी। दोनों एग्जैक्टली सेम फंक्शन है, एक में दोनों एलिमेंट्स एक साथ लगे हुए हैं जो कि 2000 वॉट्स के हैं। छोटा वाला जो है वो 2200 वॉट जो कि सिंगल बर्नर है,